सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत में मंच प्रदर्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत तथा मंच प्रदर्शन एक दूसरे के पूरक हैं और ये मंच प्रदर्शन की जो परंपरा है ये बहुत ही प्राचीन है, जब से संगीत का जन्म हुआ है, क्योंकि संगीत विधा ही ऐसी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से ही इसका अस्तित्व हमें प्राप्त होता है, परंतु यह शब्द मंच प्रदर्शन आधुनिक काल में बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, संगीत कला का जो हमें आस्वादन उसके प्रदर्शन के साथ साथ में ही किया जा सकता है, जबकि चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्ति कला को समाप्त होने के बाद ही देखा जाता है और उसका आनंद लिया जाता है। किंतु संगीत का गायन वादन समाप्त होने के बाद उसका आनंद स्थूल रूप से समाप्त हो जाता है। संगीत के लिए श्रोता तथा उनका मनोरंजन करने वाला कलाकार दोनों का एक अटूट संबंध होता है। गायक गाता जाता है तथा श्रोता उसी समय सुनकर उसे प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अन्य कलाओं का मूर्त रूप समाप्त होकर सामने आने पर ही उनकी प्रशंसा होती है। मंच प्रदर्शन का प्रादुर्भाव संगीत के साथ साथ ही होना अनिवार्य है और मंच प्रदर्शन के प्रधान अंग जो हैं वो श्रोता, कलाकार तथा कला। जहां इन तीनों वस्तुओं का समावेश हुआ है, वहीं मंच प्रदर्शन अंकुरित हो गया है। अब हम बात करते हैं कि मंच प्रदर्शन के जो मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो मंच प्रदर्शन के मुख्य घटकों में सबसे पहले आते हैं संयोजक, यानी कि जो संयोजक होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। संयोजक की कार्यकुशलता पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियोजन अति आवश्यक है। और जितने भी ये जो कार्यक्रम होते हैं, इनका जो संयोजक होता है उसका जो काम है मुख्य वो होता है कलाकारों के साथ पत्र व्यवहार करना, कार्यक्रम का दिन, समय इत्यादि निश्चित करना एवं कलाकारों के रहने खाने पीने की व्यवस्था करना एवं कार्यक्रम की समाप्ति के पर पारिश्रमिक की व्यवस्था भी संयोजकों के द्वारा की जाती है। तथा कान इसी पर केंद्रित रहती हैं। कलाकार का रहन सहन, उसी भाषा शैली, उसकी वेशभूषा इत्यादि बातों पर ही श्रोताओं का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित होता है। कलाकार की कला का मूल्यांकन कला पक्ष एवं भाव पक्ष दोनों के आधार पर किया जाता है। मंच प्रदर्शन के समय कलाकार कल्पना के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करता है, जिस सौंदर्य से श्रोता एवं कलाकार विभिन्न भावों एवं रसों का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार की कल्पना शक्ति संगीतकार की योग्यता, उसके अभ्यास और उसके मस्तिष्क की एक उपज पर निर्भर करती है। मंच प्रदर्शन के समय श्रोताओं को समझकर प्रस्तुतिकरण करना कुशल कलाकार का एक प्रमुख गुण है। एक कुशल कलाकार श्रोताओं को प्रदर्शन में ऊबन महसूस न होने दे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अगर श्रोता संगीत के जानकार हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा संगीत की बारीकियों को दिखाता है, जिससे वे संगीत का आनंद ले सकें। परंतु जहां संगीत को कम समझने वाले या शास्त्रीय संगीत से अनभिज्ञ श्रोता हैं, परंतु वे सुगम संगीत और लोक संगीत इत्यादि सुनने का शौक रखते हैं, तो कलाकार उनके सम्मुख वही प्रस्तुत करता है जिसे सुनकर उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। शास्त्रीय गायन कार्यक्रम में तानपुरे बजाने वाले, हारमोनियम वादक और तबला वादक संगत वाले होते हैं। वादन के कार्यक्रम में संगत के लिए मुख्यतः
तबले का प्रयोग होता है। तानपुरा स्वर की अखंडता कायम रखने के लिए लिया जाता है और वादन के कार्यक्रमों में खासकर सितार, सरोद, वायलिन, संतूर आदि वाद्यों के साथ भी तबले की जुगलबंदी हुआ करती है। इनके अलावा सुगम संगीत व लोक संगीत आदि कार्यक्रमों की भी कीबोर्ड है, कोंगो है, गिटार है, हमारी बांसुरी है, शहनाई, सुरमंडल, बैंजो, ढोलक, मंजीरा आदि अनेक वाद्यों का प्रयोग भी कुशल संगीतकार द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट पायदान पर आता है श्रोता। तो श्रोताओं के अभाव में संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रोता समुदाय संगीत के विकास और विस्तार को ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप तक को प्रभावित करता है। जैसे जैसे संगीत मौखिक से लिखित और लिखित से रिकॉर्डिंग रूप प्राप्त करता जा रहा है, वैसे वैसे संगीत के विकास में श्रोता समुदाय की भूमिका बढ़ती जा रही है। संगीत ही नहीं बल्कि हर कला का अपने समाज या श्रोता से गहरा संबंध है। श्रोता शब्द से ही ज्ञात होता है कि उसका संबंध श्रु यानी सुनने से होगा। और श्री नाथूराम शर्मा जी ने लिखा है कि कला के क्षेत्र में कलाकार और कलापारखी दोनों का समान महत्व है, अर्थात एक के अभाव में दूसरा अपना अस्तित्व खो बैठता है। कला की उन्नति में जब तक कला के पारखी योगदान नहीं देते तब तक कला सफल नहीं हो सकती है। मंच प्रदर्शन के समय कई तरह के श्रोता उपस्थित रहते हैं। प्रथम वे वर्ग के लोग आते हैं जो कलाकार कहे जाते हैं, जिनका गायन, वादन या नृत्य में किसी एक पर अच्छा नियंत्रण होता है, परंतु स्वयं कलाकार होने के कारण उनकी सहृदय रस ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वे गायन वादन के कार्यक्रमों में समीक्षक बनकर ही उपस्थित रहते हैं। वे अतिथि कलाकारों के गुणों का संशोधन करने के बजाय दोष ढूंढने के में अधिक तुले रहते हैं। इनमें से जो सहृदय होते हैं वे दाद जरूर देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कारण संगीत के क्रियात्मक प्रदर्शन में असफल नहीं हो सके हैं, किंतु उन्हें संगीत की अच्छी समझ होती है, वे पारखी कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी में वे श्रोता आते हैं जिनका ध्येय किसी संगीत सभा में ज्ञानोपार्जन करना होता है, उन्हें विद्यार्थी श्रेणी में गिना जा सकता है। अनेक कार्यक्रम सुनकर श्रेष्ठ और कनिष्ठ कला पहचानने की क्षमता इनमें सुन सुनकर आती है। संगीत का आनंद इन्हें अन्य प्रकार के श्रोताओं से अधिक प्रमाण में प्राप्त होता है। इस तरह के श्रोता जब कार्यक्रम सुनने बैठते हैं उसे वे अपनी कक्षा समझते हैं तथा कलाकार की अच्छाइयों को ग्रहण करने की उम्मीद से भी सुनते हैं। ये श्रोता संगीत व शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तथा इनमें से कुछ प्रयोगात्मक ज्ञान भी अच्छा रखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने की वजह से संगीत इन श्रोताओं की रुचि को विकसित करता है। अब तृतीय श्रेणी में जो श्रोता आते हैं वे हैं जिन्हें संगीत सुनने का शौक होता है, अर्थात मनोरंजन की दृष्टि से कार्यक्रम सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। इन्हें संगीत का ज्ञान नहीं होता है। इनमें से कुछ केवल तमाशा देखने हेतु आते हैं। ऐसे लोगों को खास आमंत्रण देकर बुलाया जाता है और सामने बिठाया जाता है, परंतु ये लोग कार्यक्रम सुनने की बजाय बातें ज़्यादा करते हैं। कुछ श्रोता सुगम संगीत से प्रभावित होते हैं। रंगमंच पर बैठा कलाकार अच्छा श्रोता चाहता है। एक चतुर कलाकार श्रोताओं के मनोभाव के अनुकूल अपने कार्यक्रम में फेरबदल कर लेता है। श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी का कहना है कि जन साधारण का निर्णय भी एक आवश्यक और महत्वपूर्ण सत्य है, जिसे ठुकराकर चलने वाला कलाकार जी नहीं सकता। कला आत्म अभिव्यक्ति, आत्मोन्नति व आनंद दान का माध्यम है। संगीत का प्रधान गुण श्रोताओं को आनंद पहुंचाना है। संगीत कला के मंच प्रदर्शन के विषय में कई विद्वानों ने भी कई परिभाषाएं दी हैं, लेकिन निस्संदेह कलाकार अपनी कृति दूसरों के सम्मुख पेश करता है। उद्देश्य चाहे अर्थ प्राप्ति हो
यश प्राप्ति हो या आत्मसंतोष प्राप्ति हो, परंतु यह सत्य है कि वह कला का प्रदर्शन करता है। दूसरे के द्वारा सराहे जाने में कला की सार्थकता व सफलता निहित है, तो दूसरों के द्वारा सही आलोचना में उसमें उन्नति तथा निखार आना भी संभव होता है। प्रत्येक कला तभी सार्थक है जब अधिक से अधिक लोग उसका संप्रेषण करें। कलाकार अपने आप को सफल तब समझता है जब उसका कार्यक्रम अधिक से अधिक श्रोता सुने एवं आनंद ले। मंच प्रदर्शन जहाँ कलाकार की आजीविका का प्रमुख परम साधन है, वह अपनी ओर निहारने का एक अवसर है। व्यवसाय में वही कलाकार सफल रहता है जो जन रुचि के अनुसार गायन वादन करता है, जिसमें उसकी प्रतिभा, अभ्यास, कल्पना शक्ति परिलक्षित होते हैं। वर्तमान समय में अनेक तेजस्वी कलाकारों ने संगीत को व्यवसाय का माध्यम बनाकर ख्याति प्राप्त की और नए नए रूपों से प्रस्तुत किया है। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं संगीत सम्मेलन। संगीत सम्मेलनों ने भी मंच प्रदर्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो संगीत सम्मेलनों की परंपरा तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किंतु तब इनको संगीत सम्मेलनों के नाम से नहीं अपितु समन या समज्जा के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रकार के सांगीतिक मेले ही थे जो कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों ने भारत के अनेक भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देश को छोटी छोटी रियासतों में विभाजित कर दिया था, इन रियासतों के शासकों ने अपने दरबारों में संगीतकारों की नियुक्ति करके उनको आर्थिक सहायता तो दी, परंतु कला का विकास तो जन रुचि के आधार पर ही होता है। ब्रिटिश काल में संगीत सम्मेलनों से पूर्व संगीत का क्षेत्र सीमित था, परंतु इन सम्मेलनों के आयोजन से उसका विकास संगीत प्रेमियों, शिक्षकों और शिष्यों के अतिरिक्त आम जनता में भी होने लगा, क्योंकि उस समय संगीत सम्मेलन ही ऐसा मंच था जहां कलाकार और श्रोता किसी भी जाति अथवा धर्म से संबंधित होता था। इसमें इन सम्मेलनों की उपादेयता और महत्वपूर्ण हो गई और इनकी महत्वता बढ़ गई। पंडित विष्णु नारायण भरतखंडे जी ने अपना सारा जीवन संगीत के उत्थान में लगा दिया। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब संगीत को कहीं संरक्षण प्राप्त नहीं था और ना ही राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां इनके अनुकूल थी। तब पंडित जी ने सारे देश में घूम घूम कर संगीत को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए राजा महाराजाओं से मिलकर अनेक संगीत सम्मेलन आयोजित करवाए। इसीलिए आपको संगीत सम्मेलनों के पितामह भी कहा जाता था। आपने सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ की अध्यक्षता में संगीत सम्मेलन करवाया और द्वितीय सम्मेलन दिल्ली में दिसंबर 1918 में और तीसरा दिसंबर 1919 में और चतुर्थ दिसंबर 1924 में तथा पांचवा 1925 में लखनऊ में आयोजित करवाए। देश में आज विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रदेशों के उनके उदयीमान कलाकारों को जनता के सम्मुख आने का और धनोपार्जन का सौभाग्य प्राप्त होता है। संगीत सम्मेलन संगीत संबंधी वाद विवाद तथा संगीत प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर होता रहता है। संगीत सम्मेलन केवल संगीत मेले नहीं हैं, बल्कि इनके दो उद्देश्य हैं, मिलना जुलना व आर्थिक रूप से संपन्न होना। इन सम्मेलनों में व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन अपनी पूर्ति के लिए करता है तथा व्यवसाय के आधार पर धन अर्जन भी करना होता है और अपनी कला के निखार में और अपना कला प्रदर्शन करता है। कुछ संगीत सम्मेलनों की बात करें तो सबसे पहले आता है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर। तो 1875 ईस्वी में पंजाब के जालंधर नगर में स्वामी हरिवल्लभ जी ने अपने गुरु स्वामी तुलजागिरी के निधन पर प्रथम बार जालंधर के देवी तालाब पर गायन किया था। अब बाबा हरिवल्लभ की स्मृति में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में देवी तालाब पर संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है।
इस सम्मेलन में देश के उच्च कोटि के कलाकार भाग लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में सर्वप्रथम इसी संगीत सम्मेलन का नाम आता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब के विभिन्न कलाकारों ने देश विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शित किया है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के अनुकरण से ही समस्त भारत में अन्य छोटे छोटे नगरों में विभिन्न संगीत सम्मेलनों का आयोजन भी होने लगे हैं। इस समारोह में भारत के प्रत्येक उच्च कोटि के कलाकारों ने अपना मंच प्रदर्शन किया। स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब, उनके सुपुत्र मुनव्वर अली खां साहब, फैयाज खां साहब, कुमार गंधर्व, निखिल बनर्जी आदि अपनी कला प्रदर्शन करते रहे हैं। आधुनिक समय में जो वादक कलाकार यहाँ आते हैं उनमें प्रमुख है जो थे पहले पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिलायत अली खां, अली अकबर खां साहब, पंडित रामनारायण जी, शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्ला खां साहब, अल्लार खां साहब एवं हरि प्रसाद चौरसिया जी। इनके अलावा कुछ प्रमुख गायककार पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, श्री राजन साजन मिश्र जी, श्रीमती किशोरी अमोणकर जी, श्रीमती गंगूबाई हंगल, श्रीमती लक्ष्मी शंकर, श्रीमती परवीन सुल्ताना जी आदि कलाकार लगभग प्रत्येक वर्ष आमंत्रित रहते हैं। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में एक प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया जाता है। प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 3100 रुपये पुरस्कार में भेंट के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय स्थान पर भी धनराशि वितरित की जाती है। शिक्षण संस्थाओं के उच्च कोटि के शिक्षकों को भी मंच प्रदर्शन से प्रोत्साहन मिलता है। तो इस टॉपिक को हम अब यहीं पर संक्षिप्त करते हैं और हमने जाना कि भारतीय संगीत में जो मंच प्रदर्शन है वो किस प्रकार से अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत तो एक प्रदर्शन कला है। तो आज हमने यही जाना है कि किस प्रकार से भारतीय संगीत का मंच प्रदर्शन के साथ में संबंध है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।